आपका बच्चा वलीमे वाले दिन आपकी ही गोद में पूरे हाल की मरकज़े निगाह था और जब लोगों ने तस्वीर ली तो आपकी कैसे फीलिंग्स थी? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार पहला बच्चा है जो अपने ही पेरेंट्स का जो फंक्शन अटेंड कर रहा है। जब कोई भी लड़की दुल्हन बनती है तो उसके सुहाने ख्वाब होते हैं, मैं जब स्टेज पर जाऊं तो मैं मरकज़े निगाह हूं। आपको तो तब भी टेंशन होगी मेरे बच्चे को किसी ने फीडर दिया, वो भूखा तो नहीं है। मैं जब चल के आ रही थी तब भी मुझे यही डर था कि मेरे बच्चे ने फीडर पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ है और वो रो ना रहा हो। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एंट्री करते हुए हम अपने बेटे के साथ एंट्री करें। बेसिकली मैं जब बच्ची थी मैंने अपने पेरेंट्स की शादी देखी हुई है मूवी में। वो देखते हुए मैं हमेशा ये कहती थी मैं कहाँ थी मामा, मैं कहाँ थी। मामा कहती हैं तुम गोलगप्पे खाने गई। हमने आमतौर पर दुल्हनों को देखा है, उनके जो बड़े फैंसी किस्म के बैग्स या पर्स होते हैं उसमें सलामी के पैसे होते हैं या सुर्खियां होती हैं, मेकअप होते हैं। आपके बैग के अंदर तो पैम्पर, बिब्स, फीडर, चूसनियां होंगी, क्या क्या था? हाँ, चूसनियाँ भी थी, सब कुछ था। लेकिन जब सलामी मिल रही थी तो मुझे भी मिल रही थी और मेरे बेटे को भी साथ मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा देख रहे हैं, ये शायद मुस्लिम दुनिया की तारीख का पहला बच्चा होगा जिसने अपने वालिदैन के वलीमे की तकरीब में शिरकत की। ये है इस बच्चे की माँ अनमोल मलिक और ये है इस बच्चे के बाप जो कि दूल्हा बने हुए थे, शेख रेयान एडवोकेट। ये इसी पॉइंट से एंट्री करते हुए इन्हीं का ये मैरिज हॉल है। यहाँ पर वलीमे की तकरीब में ये दुल्हन बनी थी, ये दूल्हा बने थे और बच्चा इनके हाथ में था। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर को देखने के बाद ये सोच रहे थे कि शायद ये बच्चा इनकी पहली बीवी में से है। तो जनाब ऐसा नहीं था। हुआ कुछ यूं कि 13 मार्च 2020 को इनकी बारात इन्हीं के अपने मैरिज हॉल में हुई। 14 मार्च 2020 को इनके वलीमे की तकरीब होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की पहली लहर पाकिस्तान में जोर पकड़ गई और हुकूमत पाकिस्तान ने 14 मार्च की अलग सुबह ऐलान कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। इन्होंने सोचा कि अपना मैरिज हॉल है, 2-4 दिन बाद नरमी होगी और वलीमे की तकरीब कर लेंगे, लेकिन वो लॉकडाउन इतना सख्त से सख्त होता चला गया कि पूरे पाकिस्तान के मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी बंद कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और रमजान आ गए। रमजान के बाद ईद उल फितर आ गई। ईद उल फितर के बाद इन्होंने दोबारा अपने वलीमे का सोचा तो तब तक ये जो हमारी बहन थी ये हामिला हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया कि बच्चे के पैदा होने के बाद ही वलीमे की तकरीब रखी जाएगी। 19 जनवरी 2021 को इनके घर बेटे की आमद हुई और इन्होंने इसका नाम मोहम्मद रखा और अब इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन रेयान है। 13 मार्च 2021 को इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना वेडिंग एनिवर्सरी भी कर ली जाए और उसी दिन हम वलीमा भी कर लें, लेकिन 13 मार्च 2021 को हुकूमत ने फिर से ऐलान कर दिया कि कोविड की तीसरी लहर आ गई है, जिसकी वजह से हमें दोबारा मुतवक्का तौर पर पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसके बाद इनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और 23 मार्च 2021 को इनका वलीमा हुआ और वलीमे वाले दिन ही करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इन दोनों ने फैसला किया कि बच्चा पकड़ाएंगे दादी को और दादा को, खुद दोनों दुल्हा दुल्हन बने, स्टेज की जीनत बनेंगे। लेकिन उसके फौरन बाद इन दोनों ने फैसला किया कि नहीं, हम अपने बच्चे को खुद ही उठाएंगे और अपनी गोद में उठाते हुए दुल्हा और दुल्हन बनने के रूप में स्टेज की तरफ जाएंगे। बच्चा जो है वो इतना खुशनसीब है कि ये अपने आने वाले बहन भाइयों को भी बताएगा कि मैंने अपनी अम्मी अब्बू की शादी की तकरीब देखी है। और बहुत से बच्चे जो हैं जब अपने अम्मी अब्बू की शादी की मूवी देखते हैं तो एक ही सवाल करते हैं, मामा मैं किधर था, पापा मैं किधर था। ये हैं मलिक और ये हैं शेख और इन दोनों ने बनाया मिलकर एक मिल्क शेक और ये इतना खूबसूरत मोहम्मद बिन रेयान इनकी गोद में आप देख सकते हैं। आपका बच्चा वलीमे वाले दिन आपकी ही गोद में पूरे हाल की मरकज़े निगाह था और जब लोगों ने तस्वीर ली तो आपकी कैसे फीलिंग्स थी? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार पहला बच्चा है जो अपने ही पेरेंट्स का जो फंक्शन अटेंड कर रहा है। ये वायरल कैसे हो गया? लोगों को कैसे पता चला कि ये दुल्हन दूल्हा है और बच्चे के साथ इनकी आमद हो रही है? कुछ
गेस्ट थे, उन्होंने मतलब उनको पिक्चर पोस्ट की सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से शायद वायरल होगी। अभी फंक्शन से मैं घर नहीं था गया, तो उस टाइम पहले तब तक वायरल हो चुकी हुई थी। बारात किस दिन थी आपकी? बारात थी 13 मार्च को 2020 को। जब कोई भी लड़की दुल्हन बनती है तो उसके सुहाने ख्वाब होते हैं, मैं जब स्टेज पर जाऊं तो मैं मरकज़े निगाह हूं। आपको तो तब भी टेंशन होगी मेरे बच्चे को किसी ने फीडर दिया, वो भूखा तो नहीं है। मैं जब चल के आ रही थी तब भी मुझे यही डर था कि मेरे बच्चे ने फीडर पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ है और वो रो ना रहा हो। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एंट्री करते हुए हम अपने बेटे के साथ एंट्री करें। बेसिकली मैं जब बच्ची थी मैंने अपने पेरेंट्स की शादी देखी हुई है मूवी में, वो देखते हुए मैं हमेशा ये कहती थी मैं कहाँ थी मामा, मैं कहाँ थी। मामा कहती है तुम गोलगप्पे खाने गई, और मुझे ये ख्वाहिश थी चलो ये मसला खत्म हो गया है, गोलगप्पे नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ है। जब आपने बच्चे को उठाया हुआ था और ये आपके साथ थे, ये कैसी फीलिंग्स थी कि बच्चे को हाथ में उठाया हुआ है, आप दुल्हन बनी हुई है, ज्वेलरी भी पहनी हुई है और दूल्हे भी आपके साथ है? मैंने बहुत अरूसी जोड़ा पहना था क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अरूसी जोड़े पहनने का रिवाज है। मैंने एक एक्सट्रीमली अच्छा एक हैवी जोड़ा पहना हुआ था और मैं पकड़ नहीं सकती थी। फिर ऐसा हुआ कि जो कैमरा मैन था वो कहता है कि माँ थे बच्चे को फड़दी नहीं पड़ी, कोई पूछे बच्चे को कैसे पकड़े, मैं अपने बच्चे को छिलवा दूंगी इतना हैवी जोड़ा पहन के। कंसिस्टेंटली इन्होंने ही पकड़ा हुआ था अपने बेटे को माशाल्लाह। आपने पैंट कोट पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे। बच्चा अगर आपकी गोद गीली कर देता तो? नहीं, गीली वाली बात तो नहीं होनी थी, क्योंकि हमने पहले जो सारे फाजी इक़दाम उठाए हुए थे, पहले डिसाइडेड था कि दादा दादी के साथ आएंगे तो पीछे हम आएंगे। तो उसके बाद भी हमने यही कहा कि हमारा बच्चा है, हमारी मर्जी है, हमारा बच्चा हमारी मर्जी, हम खुद ही उठाएंगे। और ये दो बच्चे जो आप देख सकते हैं ये इनके भतीजे हैं और ये सरबाले बने थे। इनका अपना बेटा भी अम्मी अब्बू की शादी पे खुद ही सरबाला बन गया। ऐसे ही कितने सरबाले हो गए थे? बारात पे तो 3 सरबाले थे और तो वलीमे पे फिर एक ही था। इनकी फैमिली के बारे में दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, ये तमाम उम्र सारी फैमिली जो है सऊदी अरब में रही है। कल जी ने ये मैरिज हाल बनाया और कैसी किस्मत है, अपना मैरिज हाल था फिर भी 1 साल तक वलीमा नहीं कर सकते थे। आपने ये सुन्नत जैसा एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया और अपने बच्चों के फराइज से दस्तबरदार हुए बड़े अच्छे तरीके से। ये फीलिंग्स कैसी थी कि मेरा बेटा दूल्हा बना हुआ है और मेरी बहू जो कि बेटी के रूप में दुल्हन है और बच्चा उठाकर आ रही है? मैंने सोचा यही था कि बच्चा ये खुद ही उठाए और ये एक दुनिया में एक नया पैगाम दें। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात की। हालांकि दादा अबू बच्चों को संभाल सकते हैं और दादियां तो खास तौर पर अपने पोतों के साथ हिली हुई होती हैं। आपने भी इनको ही पकड़ाए रखा, आपको चाहिए था उठा के रखती हैं? नहीं, हमने यही सोचा था कि ये दिखाएं दुनिया को, वलीमा भी नहीं हमने छोड़ा और देखो कैसे ये एंट्री कर रहे हैं। ये हाल में बेशुमार लोग होंगे जब ये दुल्हन बनी हुई थी, आप दूल्हा बने हुए थे और बच्चे को उठाया हुआ था, तो उन लोगों के माइंड में कोई सवालात नहीं आए? हर तरफ तस्वीरें ली जा रही होंगी, तब कैफियत क्या थी? जितने भी गेस्ट आए थे उनको चीज़ आइडिया था कि एंट्री होगी, क्योंकि काफ़ी वेट कर रहे थे एंट्री का, और इसी वजह से हमने खाना भी नहीं लगाया था कि खाना लग गया तो सब ने चले जाना है, पहले एंट्री होगी उसके बाद ही खाना मिलेगा। यानी सब लोग यही सोच रहे थे कि दुल्हन आएगी, दूल्हा आएगा और एक पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा और सब लोग जो हैं वो मरकज़े निगाह होंगे उनकी तरफ। लेकिन अब जब आप बच्चा उठा कर ले आए तो सब शजदर रह गए। बिल्कुल सरप्राइज था सबके लिए। आप तो दूल्हा बने, भाभी दुल्हन बनी, तो इसको भी कोई तैयार शैयार करवाया था? नहीं, हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि बच्चा भी तुम्हारे साथ ही है, हमारा ही है, तो इसको भी अगर हम तैयार होंगे तो सबसे पहले वो भी होगा। हमने आमतौर पर दुल्हनों को देखा है, उनके जो बड़े फैंसी किस्म के बैग्स या पर्स होते हैं उसमें सलामी के पैसे होते हैं या सुर्खियां होती हैं, मेकअप होते हैं। आपके बैग के अंदर तो पैम्पर, बिब्स, फीडर, चूसनियां होंगी, क्या क्या था? हाँ, चूसनियाँ भी थी, सब कुछ था। लेकिन जब सलामी मिल रही थी तो मुझे भी मिल रही थी और मेरे बेटे को भी साथ मिल रही थी। कैसी सलामी थी जिसमें दुल्हन को तो मिल रही है, ये दूल्हे को मिल रही है, साथ साथ बच्चे को मौसूल हुई जा रही है? वो बच्चा लकी है जिसने माँ को ज्यादा डबल अमीर कर दिया था। मुझे भी मिल रही थी, साथ डबल इसको मिल रही थी और मैं बड़ी खुश थी। रात को जब गिन रही थी तब ज्यादा खुश थी। आखिर में कुछ पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को, खास तौर पर जो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, कुछ जेस्चर देना चाहें अच्छा तो दे सकते हैं। मैं अपने सऊदीया वाले जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बहुत मिस किया है इस फंक्शन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी नन जो थी, मेरी सिस्टर, जिनसे पूरा साल मेरी गुफ्तगू होती रही लेकिन मैं मिली नहीं हूँ। जी, आपकी जो पूरी फैमिली है उसके लिए पैगाम इनकी तरफ से आगे, आप भी कोई अरबी में पैगाम दे दे बाजी को। अम्मती कुल्लुकुम तालु पाकिस्तान। आमीन आमीन, इंशाल्लाह जी पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे। इस खूबसूरत पैगाम के साथ अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।